राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज है कामना एकादशी। चैत्र महीने के दौरान चंद्रमा के जो बढ़ते चरण हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी मानी जाती है। आज जो हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मित्रों, कामदा एकादशी की तिथि आरंभ हो जाएगी 18 अप्रैल 2024 की शाम को 5:31 से और 19 अप्रैल की रात्रि 8:04 पर यह समाप्त होगी। लेकिन इसका व्रत जो है आज अर्थात शुक्रवार को रखा जाएगा। मित्रों, पारण का समय जो है 20 अप्रैल 2024 की सुबह 5:50 से 8:26 तक रहेगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आत्मा के लिए स्वर्ग खुल जाता है। शुक्रवार के कारण यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, एकादशी के दिन जब आप ठाकुर जी को अर्थात भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को पीले कपड़े के आसन पर बैठाना चाहिए। रात्रि के समय भगवान विष्णु की भक्ति में जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को भोजन करा के दक्षिणा देना चाहिए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल जैसे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयत्न रखें। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, ना लड़ाई करें, ना संघर्ष में कहीं शामिल हो। मित्रों, अब आरंभ करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है, जो यह कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसके समस्त पाप उसी पल से नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। प्राचीन काल में भाग्यपुर नामक नगर पर राजा पुंडरीक का शासन था। राजा के राज्य के निवासियों में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर जैसे दिव्य प्राणी थे। इस नगर में ललित और ललिता नाम का एक जोड़ा भी रहता था और कुशल गायक थे। यह जोड़ा एक आलीशान घर में रहता था और एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन राजा पुंडरीक और दिव्य प्राणियों की सभा में ललित गंधर्वों के साथ गायन कर रहा था अर्थात गाना गा रहा था। हालांकि सभा में ललिता का कोई निशान नहीं था। जब ललित गा रहे थे तो उन्हें अचानक ललिता का ख्याल आया, जिससे उनका ध्यान भटक गया। उनके गायन पर असर पड़ा। नागराज करकोटक ने इसकी शिकायत जब राजा पुंडरीक से की तो यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। एक राक्षस के रूप में ललित को बहुत कष्ट सहना पड़ा, जिससे परेशान होकर उसने कई पाप कार्य किए। ललित अपने पति की दुर्दशा से बहुत परेशान होकर हर जगह उसके साथ जाती थी और उसके लिए रोती रहती थी। एक दिन वह विंध्य पर्वत पर पहुंची, जहां उसने ऋषि रंगी का आश्रम देखा। वह तुरंत उनके आश्रम में गई, ऋषि को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, हे महर्षि, मैं गंधर्व वीरंधनवा की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से भयंकर राक्षस हो गया है। उसके कष्ट से मुझे बेहद दुख प्राप्त हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। ऋषि रंगी ने उसकी दुर्दशा सुनी और कहा कि मेरी बेटी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी नामक एक एकादशी होती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तुम इस व्रत को करके इसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दोगी तो उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और राजा का श्राप भी नष्ट हो जाएगा। ऋषि की सलाह के अनुसार ललिता ने भक्ति पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन उसने ब्राह्मणों के सामने अपने पति को अपने व्रत का पुण्य दिया और ईमानदारी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है और मैं इसका पुण्य अपने पति को समर्पित करती हूँ ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो सके। उसके पति पर एकादशी का प्रभाव पड़ने के उपरांत वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर वह ललिता से मिल गया और वह हमेशा सुखी से रहने लगे, एकदम खुशी से रहने लगे। कामदा एकादशी के पालन के कारण उनके बीच की सभी बाधाएं दूर हो गई। वे आनंद पूर्वक एक साथ रहने में सक्षम हो गए। मित्रों, यह कथा पढ़ने सुनने ही मात्र से आप सबके सभी रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो के आपकी समस्त यथोचित
जो अच्छी मनोकामना है कि जिससे कि आपके समस्त रोग इसी पल से, कोई भी रोग हो इसी पल से दूर हो, दरिद्रता दूर हो, जीवन में आप और आपके बच्चे, आपकी संतान उन्नति प्राप्त करें, ऐसा प्राप्त होता है। मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रभु के श्री चरणों में देसी घी का दीपक अर्पित करें तो उसकी जो लौ है वह हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप यह छोटा सा आपका कार्य आपको अत्यधिक लाभ देगा। मित्रों, कथा श्रवण करवाने के पीछे आशय यही रहता है कि आप सभी जब यह कथा सुन रहे होते हैं तो आपका मन वचन एक ही जगह केंद्रित रहता है और आप ना सिर्फ धीरे धीरे समस्त रोगों से मुक्त होने लगते हैं बल्कि दरिद्रता भी आपकी दूर होने लगती है। अगर आपके घर पर किसी ने, कुछ लोग ऐसे भी बड़े, क्या कहा जाए मित्रों, कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लोगों के लिए करवाते रहते हैं, तो उसका भी घर में कथा सुनने का प्रभाव पड़ता है और घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वह दूर होनी शुरू हो जाती है। मित्रों, पुनः एक बार आप सभी लोगों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुनः मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके समस्त रोग कष्ट दरिद्रता दूर करे, आप सभी को जीवन में उन्नति के पथ की ओर अग्रसर करे, यही ठाकुर जी और ठाकुरानी के श्री चरणों में मंगल कामना है। राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे, हर हर महादेव।